अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ शाज़िया वजाद। आई एम द प्रोड्यूसर फॉर द ड्रामा सीरियल गूंज। वी आर शूटिंग राइट नाउ। हमारे ज़्यादातर ड्रामे जो हैं आप देखेंगे सोशल टॉपिक्स पे या मैसेज ड्रिवन होते हैं, क्योंकि हमारा दिल होता है कि कोई ऐसी चीज़ बनाएं जो कि सोसाइटी में कुछ चेंज ला सके या अवेयरनेस ला सके। तो ये प्रोजेक्ट भी करने का कोई 1.5 साल पहले से वजाहत और एमडी की टीम जो है वो मेरे लिए ये कॉन्सेप्ट डेवलप कर रही थी, और इस पे काफ़ी रीराइट्स हुए, काफ़ी ड्राफ्ट्स बने, एंड फाइनली व्हेन वी वर रेडी टू गो ऑन फ्लोर तो हमने इस पे वो किया। और कह सकते हैं कि ये ड्रामा एक ऐसा सोशल टॉपिक है जिस पे बहुत कम बात होती है एंड पीपल आर स्केयर्ड टू टॉक अबाउट इट। तो वी ट्राइंग टू क्रिएट द अवेयरनेस एंड लोगों को हम बताना चाहते हैं कि इस टॉपिक का भी कोई हल है। मुझे हरासमेंट की कंप्लेंट फाइल करनी है। वो मुझे मुसलसल अनकंफर्टेबल फील करवाता रहा है। मैं हर तरीके से कह चुकी हूँ बट आई कांट टेक इट एनीमोर। तो इसमें भी आई वुड से कि ये जो टॉपिक है वी कैन से इट इंस्पायर्ड बाय ट्रू इवेंट्स, बिकॉज ऐसे बहुत से इवेंट्स हैं जो लोगों ने जब ड्रामा देखेंगे सुने में होंगे, किसी के साथ हुआ होगा और उनको होगा कि यार ये तो हमारी स्टोरी है। मोस्टली हमें सुनने को अपने ड्रामों में ये मिलता है कि यार ये तो हमारे साथ भी हुआ है, ये भी हुआ है, जितने भी हमने अब तक ड्रामे किए हैं। तो ऐसा लगेगा लोगों को, एंड आई एम श्योर देयर आर लॉट आउट देयर हु विल रिलेट टू दिस ड्रामा। तो कोशिश इस तरह होती है कि आप ट्रू कुछ उठाते हैं, कुछ इवेंट्स जो हुए हुए होते हैं, और उसको फिर थोड़ा सा हम फिक्शनल करते हैं ताकि ऑडियंस को वो इंटरटेनमेंट भी मिले, थोड़ा फैमिली इंटरटेनमेंट मिले, थोड़ा फैमिली ड्रामा मिले, और साथ में हम इसके उस चीज़ को भी आगे बढ़ा दें जो हम करना चाहते हैं। तो वी ट्राई टू मेक इट अ लिटिल मोर फिक्शनल। तो ऑब्वियसली चीज़ें होती हैं ड्रामों के अंदर, तो उसको उस तरह इंटरटेनिंग बनाने की कोशिश करते हैं कि लोगों को लगे नहीं कि भैया ये क्या चल रहा है। यार ये एक बड़ा टैबू सब्जेक्ट है जो हम इस दफ़ा करने जा रहे हैं, और आई होप दैट वी कैन द राइट मैसेज इज सेंट अक्रॉस टू द ऑडियंस। तो इसमें भी है फैमिली ड्रामा भी आप कह सकते हैं, इसमें थोड़ा सा रोमांस एलिमेंट भी है। तो हमने डिफरेंट जनरेशंस को भी इसमें टच किया हुआ है। आप हर इंसान के लिए कुछ ना कुछ है करने का। तो कोशिश तो यही है कि लोगों को लोग इंटरटेन भी हों येट अवेयर भी हों। हम काफ़ी सिलेक्टेड प्रोजेक्ट्स करते हैं, तो इट्स नॉट लाइक कि हमारी इस वक्त जो कंपनी है वो 5 ड्रामे एक साथ बना रही है। वी यूजली डू 1 प्ले एट अ टाइम, एंड वो भी इसीलिए कि हम वो क्वालिटी भी मेंटेन कर सकें, कंफर्टेबल सेट भी हो। आई रन माई सेट लाइक आई रन माई होम। तो आई थिंक इस वजह से एक्टर्स भी बड़ा कंफर्टेबल होते हैं कि उनको घरेलू माहौल, घर का खाना और ये सब चीज़ें मिलती हैं। एंड आई फील इट इज़ वेरी नेसेसरी to give a positive and a good environment to actors to get that potential out of them। क्योंकि अगर आपका सेट टॉक्सिक है या आपके सेट पे मसले मसाइल हैं तो वो कभी कभार आपके ऊपर असर करके नज़र भी आता है। आई एम लविंग इट। फिरोज़ से मेरी वी आर फ्रेंड्स, हमारी मुलाकात सोशल इवेंट्स पे होती थी, एंड आई रियली वांटेड टू वर्क विद हिम बिकॉज मैंने उसकी जो प्रोजेक्ट्स देखे हैं आई थिंक ही इज़ सुपर टैलेंटेड। और कई दफ़ा ऐसे होता है कि एक्टर्स को वो राइट कंटेंट नहीं मिलता टू शो देयर पोटेंशियल, एंड फिरोज हैज़ दैट पोटेंशियल जो वो करने जा रहा है। कोमल हैज़ बीन वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ माई ऑफ आशिर ऑल्सो, एंड उसके साथ हमारी बहुत इंटरेक्शन है। शी इज़ डन अ म्यूजिक वीडियो विद हिम, तो उसका पोटेंशियल भी हमने देखा है। एंड आई रियली वांटेड, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि इतने टैलेंटेड बच्चे हैं कि यू नो इनको अगर राइट प्लेटफॉर्म और राइट कंटेंट मिल जाए तो दे कैन डू वंडर्स। सो दे आर डूइंग अ ब्रिलियंट जॉब एंड वी आर लविंग इट। आइडिया हमें था कि ये कर जाएंगे, इसीलिए इनको कास्ट भी किया गया। गौहर आई हैव नोन फॉर 20 years, वेरी डियर फ्रेंड, एंड वी नेवर गॉट टू वर्क टुगेदर, एंड इट्स वेरी, जितना वो उसके साथ काम करने का हमारा दिल था वो कभी वर्कआउट नहीं हुआ, कभी डेट्स का इशू, कभी वो। तो दिस टाइम राउंड तो हमने कहा कि नहीं, वी हैव टू, बिकॉज द कैरेक्टर ही इज प्लेइंग इज टेलर मेड फॉर हिम, एंड आई नो कि द ऑडियंस विल बी ब्लोन अवे विद इट। तो बहुत अच्छा लग रहा है कि वी गॉट द राइट पीपल ऑन सेट एंड द राइट कास्टिंग डन। मैं ये चाहूँगी कि इसमें ये शुरू हो कि किसी से डरना नहीं और दबना नहीं। हर किसी भी किस्म की चीज़, बिकॉज दिस ड्रामा इज़ बेस्ड ऑन वर्क हरासमेंट फॉर वुमेन, और इसका एक लॉ भी पास हुआ है, और जो काफ़ी लोगों को नहीं पता है उससे भी हम अवेयर कराना चाह रहे हैं लोगों को कि आउट देयर इफ़ यू नो द राइट पीपल एंड इफ़ यू आर दैट कॉन्फिडेंट इनफ, आप जाके इसको फाइट कर सकते हैं। तो आई वुड लाइक कि जो लड़कियां वर्क प्लेस पे जाती हैं और जिनके साथ अगर कुछ गलत होता है या कुछ है, उनको ये हिम्मत मिले नॉट टू टेक इट, बिकॉज ये बहुत ज़रूरी है लड़कियों के लिए कि उनको एक सुपर सेफ प्लेस मिले करने के लिए। लोगों को पता हो
कि कुछ भी वो करेंगे उसके कॉन्सिक्वेंसेस। आपका लड़की होना जरूरी है, फिर वकार साहब आपके सारे आइडियाज अप्रूव कर देंगे। बिला वजह मेरे सेट का माहौल खराब मैं कर रहे माहौल खराब कर जी रहा हूँ। आप कर रहे हैं। ड्रामा गूंज जो है वो बहुत प्यार और मेहनत से बनाया जा रहा है, और इसलिए बनाया जा रहा है कि फॉर द गर्ल्स आउट देयर हु वांट टू वर्क एंड हैव, उनको कुछ है ये चीज़ कि नहीं ये होता है, उस जगह पे ये होता है, उस जगह पे वो होता है, उनको दिखाना चाह रहे हैं, उनको हिम्मत देना चाह रहे हैं कि यार यू कैन डू एनीथिंग यू वांट टू डू। ऑब्वियसली द मेल सपोर्टिंग भी जो सारी जारी है, उनके भी कुछ पॉजिटिव भी हैं उसमें, ऐसे लोग भी हैं आउट देयर हु हेल्प यू आउट व्हेन देयर इज सम प्रॉब्लम। तो इस चीज़ को पूरा मद्देनजर रख के, और देन फैमिली ड्रामा भी है, बाप है जिसकी बेटियां हैं 3 इन हाउस, ही इज़ ब्रिंगिंग देम अप, ही सच, उनको इतना खुला माहौल दिया हुआ है कि बेटियां हैं तो उनको बेटों की तरह रखें। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो ऑडियंसेस को क्लिक भी करेंगी और ये होप भी देंगी कि यार यू नो देयर इज पॉजिटिविटी आउट देयर आल्सो।